लॉग, स्टेटमेंट कंक्लूजन भरा पड़ा है पेपर में। अरे देखिए भाई, पढ़िए। मौसम विभाग से एक जानकारी आ रही है, आप लीजिए तो जानकारी। क्या जानकारी है रही है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कुछ आपको इंडिकेट कर रहा है ना? ठीक है, अब इसको मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, केवल समझ के आंसर देना है। सुनिए, क्वेश्चन दिया गया, कह रहा मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट था, जो मौसम विभाग है, वो प्रिडिक्ट करता है डेफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। कि उसने बोला कि जैसे इस ईयर था, उसने बोला मौसम विभाग ने कि इस साल क्या होगा, जो बारिश होगी वो उसमें कमी आएगी, रेनफॉल में कमी आएगी, डेप्रिसिएशन होगा उसका। तो आगे उसने बोला स्टेटमेंट नंबर 2, कह रहा है जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट हैव बीन रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स बाय द गवर्नमेंट। जो जीडीपी ग्रोथ है वो एस्टिमेट की गई है रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स, की वापस से नीचे जाएगी गवर्नमेंट से। ठीक, गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया ये। ठीक, अब कॉमन सेंस वाली बात क्या है? हेलो, चलिए, हाँ अब वॉइस आ गई होगी। ठीक है, तो उसने बोला कि क्या अगर मौसम विभाग बताता है कि इस साल बारिश कम होगी, इट मीन जरूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ डाउन हो जाए, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, केवल बारिश पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये अगर हो रहा है तो उसका कॉज ये हो। ठीक है, दूसरा कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट हो सकते हैं, बट वो इंडिपेंडेंट कॉज होगा, अलग अलग कारण होगा उन दोनों का। ठीक है, जरूरी नहीं कि बारिश कम हो रही इसकी वजह से ये हो, जीडीपी डाउन जा सकती है, किसी अदर रीजन से जा सकती है, कुछ उसका इंडिपेंडेंट कॉज हो सकता है, बट हो दोनों सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है, हो जाएगा। थर्ड कह रहा था कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कॉज, उसने इफेक्ट नहीं बोला, कह रहा इंडिपेंडेंट कॉज है। अब उसका क्या करें हम? अगर स्टेटमेंट दिए तो होना भी तो जरूरी है। और लास्ट वाला कह रहा है बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, ये तो बिल्कुल नहीं है, अलग अलग अपना अपना इंडिपेंडेंट। हाँ बताओ भाई। डी नहीं, एग्रीकल्चर दोनों मीट कर रहे हैं क्या? अरे इधर इधर थोड़ा सा इधर ध्यान दो। अगर उसने डाटा दे दिया होता तो हम एक बार मान भी सकते थे कुछ। सुनिए मेरी बात, चैट जीपीटी से आपने देख लिया, अब हमारी सुनिए कि जो एग्जाम में माना गया था, लगाया सबने होगा, लेकिन जो आपका पेपर में आंसर दिया गया था वो आपका ये दिया गया था। अब वो हमें लगता है कि इसमें अगर डाटा थोड़ा सा दे देता या थोड़ा बहुत और लिंक कर देता, अगर यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ईयर दे देता, सुनिए भाई, अगर यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ईयर दे देता
और उसी ईयर के बारे में यहां बात कर रहा होता, तो हम और मजबूती से कह सकते थे कि हाँ दिस विल बी डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, अब उसने बोला है, सुनिए, अब उसने बोला है कि जो पहला वाला है, उसने नहीं बोला कि किस साल की बात बोल रहा है वो। ठीक है, मान लेते हैं ये बात हो रही हो 2008 की और ये बात हो रही है 2010 की, उसने कहीं बोला, एग्जैक्ट बोला है कि ये ईयर है, इस साल अगर बारिश कम होगी तो इसी ईयर होगी जीडीपी आपका डाउन जाएगी। अगर थोड़ा सा डाटा वो दे देता तो हम और मजबूती के साथ कह सकते थे। अभी थोड़ा सा लोचा है इसमें, थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो सकती हैं अगर आपने थोड़ा सा भी किसी दूसरे ईयर के बारे में कंसीडर कर लिया तो। हाँ, तो हम कह तो रहे हैं प्रिडिक्ट बोल रहा है, वो अगले साल के लिए बोल रहा है, क्या पता ये किस साल के लिए बोल रहा है जीडीपी ग्रोथ। अरे आप समझ पा रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वो टाइम पीरियड दे देता, आपको नहीं पता ये फ्यूचर का है ये पास्ट का है कि नहीं है। हाँ हाँ, डिफाइन नहीं किया गया ना, तो हम थोड़ा कंफ्यूजन में ही आंसर देंगे कि नहीं डिफाइन किया गया तो हम इंडिपेंडेंट कॉज लगाइए और सारी कंफ्यूजन कर, जब अपने अपने रीजन में होंगे जिस साल की बात बोली जा रही हो। और क्या, अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है, अगर डेटा नहीं दिया गया उसमें एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्लियर नहीं है, तब तक आप उसको कंफ्यूजन में ही लगाइएगा। ठीक, चलिए, अरे मैंने करा दिया, इधर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा डिफरेंट है। उसने बोला इफेक्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट प्रभाव में आ सकते हैं जब वो अपने अपने कारण से आए। ये एग्जैक्ट हिंदी है उसकी। उसने बोला कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, हम क्या करें उसका। मैंने बोला ना एग्जैक्ट तो पता नहीं है, तो जो मोस्ट सुटेबल लग रहा होगा वही तो लगाएंगे ना भाई। चलिए थोड़ी और स्टोरी, नहीं अभी स्टोरी नहीं, अभी थोड़ा और काम की चीजें कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टोरी चलती रहेगी।